Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about MPC 005, Block 3 and Unit 1, Single Factor Design. इसमें यहाँ पे दिया हुआ है मीनिंग ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। इसके प्रीवियस जो हमने यूनिट डिस्कस की थी तो उसमें मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया था। तो इसमें हम सिर्फ सिंगल फैक्टर डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो सिंगल फैक्टर डिज़ाइन से रिलेटेड या फिर यूनिट 1 ब्लॉक 3 से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 10, 6 एंड 3 मार्क्स में, वो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके दे सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोस। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सो एज यू ऑल नो कि टॉपिक क्या है, सिंगल फैक्टर डिज़ाइन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो सिंगल फैक्टर डिज़ाइन होता है रिफर्स टू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, क्या विद ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और फैक्टर। और इस इंडिपेंडेंट या वेरिएबल फैक्टर्स के कई सारे लेवल या कंडीशंस होती हैं जिसको कंपैरिजन करके जो रिसर्चर है वो एनालाइज करता है अपने रिज़ल्ट को। ठीक है, तो बेसिकली जो सिंगल फैक्टर डिज़ाइन होती है वो 2 पार्ट्स में होती है, एक तो बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन एंड सेकेंड विद इन ग्रुप डिज़ाइन। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन को डिस्कस किया था। तो उसमें जो पार्ट हमने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन डिस्कस किया था तो उसमें उसके टाइप्स थे, ये बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन, विद इन ग्रुप डिज़ाइन, मिक्स्ड डिज़ाइन, आप ज़रूर उसको देखना। ठीक है, तो बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन में क्या होता है कि डिफरेंट लोग होते हैं बट एक ही कंडीशन होती है। ठीक है, बट जैसे कि इस डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं कि सैम्पल है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। दैट मीन्स कि एक ही रिसर्च की जा रही है एक ही चीज़ को लेकर, बट डिफरेंट लोगों को मतलब डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करके। ठीक है, और डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जैसे इस ग्रुप को, ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया, इसको ट्रीटमेंट A दिया जा रहा है, और ये कंट्रोल ग्रुप है तो इसको ट्रीटमेंट B दिया जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। तो जो बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन होती है इसको 3 टाइप्स से कर सकते हैं डिज़ाइन। फर्स्ट है 2 रैंडमाइज्ड ग्रुप डिज़ाइन, सेकंड है मल्टी ग्रुप डिज़ाइन एंड थर्ड है मैच्ड ग्रुप डिज़ाइन। तो बेसिकली 2 रैंडमाइज्ड ग्रुप डिज़ाइन में आपको इसके नाम से ही समझ में आ गया होगा कि रैंडमाइज्ड करके हम 2 ग्रुप डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि सैम्पल होता है जिसमें रिसर्चर क्या करता है, 2 ग्रुप डिवाइड करता है, एक तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप करता है जिस पे वो रिसर्च करता है, एंड सेकेंड एक कंट्रोल ग्रुप होता है। ठीक है, ओके, दोनों को ट्रीटमेंट A और ट्रीटमेंट B इस तरीके से दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 ग्रुप को रैंडमाइज़ करता है। रैंडमाइज़ किस तरीके से करते हैं प्रीवियस वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो जो ये ग्रुप डिज़ाइन की जाती है इसमें जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स डिज़ाइन यूज़ की जाती है वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी T टेस्ट और मैन वाइटनी U टेस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है। ठीक है, अब आते हैं मल्टी ग्रुप डिज़ाइन। जैसा कि हमने देखा 2 ग्रुप डिज़ाइन में कि रिसर्चर क्या कर रहा था, सैम्पल को 2 ग्रुप में डिवाइड कर रहा था, एक तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, एक कंट्रोल ग्रुप में। बट मल्टी ग्रुप डिज़ाइन में क्या करता है रिसर्चर, सैम्पल को कई सारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिज़ाइन में डिवाइड करता है और एक कंट्रोल ग्रुप में डिवाइड करता है। ठीक है, इस तरीके से, इसीलिए इसको मल्टी ग्रुप डिज़ाइन कहा गया है कि बहुत सारे मल्टी ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को डिज़ाइन करता है रिसर्चर। ठीक है, इस जो ग्रुप है इसमें एक चीज़ और है कि जो रिसर्चर है वो क्या करता है कि सिर्फ ग्रुप डिज़ाइन करते हैं, उसमें कंट्रोल ग्रुप को डिज़ाइन नहीं किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि एक रिसर्चर है जो टीचिंग मेथड, इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड देखना चाहता है कि कौन सी टीचिंग मेथड ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो वो 100 स्टूडेंट्स को लेता है, 100 स्टूडेंट्स को वो 4 ग्रुप्स में डिवाइड करता है। जैसे A, B, C, D ये ग्रुप हो गए, और ईच ग्रुप में कितने स्टूडेंट हो गए 25। अब सारे ग्रुप को डिफरेंट टीचिंग मेथड से वो पढ़ाते हैं बच्चों को, और फिर उसके बाद उनके टेस्ट लेकर उनके स्कोर को एनालाइज करते हैं कंपेयर करके। तो ठीक है,
तो इस तरीके से उन्हें ये एनालाइज करते हैं कि कौन सी टीचिंग मेथड ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इसमें इस मल्टी ग्रुप डिज़ाइन को या फिर मोर देन 2 ग्रुप डिज़ाइन को बेसिकली 2 मोस्ट कॉमनली अप्लाइड स्टैटिस्टिक, वन वे अनोमा, ठीक है, एंड डेकन रेंज टेस्ट, इन दोनों स्टैटिस्टिक मेथड को यूज़ किया जाता है, टूल्स को यूज़ किया जाता है इन मल्टी ग्रुप डिज़ाइन को, ठीक है। मल्टी ग्रुप डिज़ाइन को यहाँ पे मेंशन होगा, मल्टी ग्रुप डिज़ाइन को मोर देन 2 रैंडमाइज ग्रुप को से भी जाना जाता है, क्योंकि टू रैंडमाइज ग्रुप के अलावा भी बहुत सारे ग्रुप इसमें मल्टी ग्रुप डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। ओके, अब आते हैं मैच्ड ग्रुप डिज़ाइन। मैच्ड ग्रुप डिज़ाइन को रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन के भी नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली इसमें रिसर्चर क्या करता है कि पहले ग्रुप जो भी ऑल सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए ये सैम्पल है, पहले इस सैम्पल को का टेस्ट लेता है। टेस्ट लेने के बाद उनको उनके स्कोर के अकॉर्डिंग अपने ग्रुप को फॉर्म करता है, ठीक है, बनाता है, क्रिएट करता है या डिवाइड करता है। तो ये जो फॉर्मेशन होती है जिसको हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं आफ्टर टेस्ट, इसको इक्विवेलेंट ग्रुप्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो बेसिकली मैच ग्रुप को 2 मेथड से मैचिंग की जाती है। फर्स्ट है मैचिंग बाय पेयर्स एंड सेकंड है मैचिंग इन टर्म्स ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैचिंग बाय पेयर में रिसर्चर क्या करता है, जो फर्स्ट ग्रुप में सब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट उसी के मैच का सेकंड ग्रुप में भी होता है सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि एक रिसर्चर है जो 2 टीचिंग मेथड्स को देखना चाहता है मैथमेटिकल अचीवमेंट 9th ग्रेड स्टूडेंट के, ठीक है, 9th ग्रेड स्टूडेंट के मैथमेटिकल अचीवमेंट को देखना चाहता है 2 टीचिंग मेथड्स को यूज़ कर कर। तो वहाँ पे क्या करता है, जब टीचिंग मेथड उन पे अप्लाई की जाती है तो स्टूडेंट्स अगर 80 मार्क्स पाते हैं, 2 स्टूडेंट्स, तो एक स्टूडेंट्स को फर्स्ट ग्रुप में रखते हैं रिसर्चर और दूसरे स्टूडेंट्स को सेकंड ग्रुप में रखते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि इन दोनों स्टूडेंट्स के 80 मार्क्स हैं तो सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर जो फीमेल मेल है वो भी सेम होना चाहिए सेक्स, अगर डिफरेंट रिसर्च में बता रही हूँ, स्टडी में बता रही हूँ, जैसे यहाँ पे मार्क्स को लिया है वैसे सेक्स को ले सकते हैं, ठीक है, और एज को मैच कर सकते हैं, एजुकेशनल लेवल मैच कर सकते हैं, लर्निंग एबिलिटीज़ एंड सो ऑन। मीन्स कि दोनों ग्रुप में सेम सब्जेक्ट होने चाहिए, सेम मैचिंग के होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 80 मार्क्स के 2 सब्जेक्ट 80 मार्क्स के थे तो उनको दोनों ग्रुप में, एक को फर्स्ट ग्रुप में एक को सेकंड ग्रुप में रख दिया। तो ये होती है मैचिंग बाय पेयर्स। समटाइम्स ये मेथड जो है वो वर्क नहीं करता है तो हम दूसरे मेथड को यूज़ करते हैं जो है मैचिंग इन टर्म्स ऑफ मीन एंड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, व्हेन इट इज़ इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल टू सेट अप ग्रुप इन विच सब्जेक्ट हैव बीन मैच्ड पर्सन, investigator often resort of matching of terms in groups in terms of mean and standard deviation, ठीक है। ओके, the matching variable is somewhat related to independent variable। तो वहाँ पे जो ग्रुप होता है उस पे मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन उस ग्रुप पे अप्लाई करता है, ठीक है, उसके बेस पे अपने जो रिज़ल्ट होता है उसको एनालाइज करता है। ओके, ये तो बात हो गई बिटवीन सब्जेक्ट या बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन की। अब आते हैं नेक्स्ट पे विद इन सब्जेक्ट ग्रुप। विद इन सब्जेक्ट ग्रुप को रिपीटेड मेजर डिज़ाइन भी कहा जाता है, बिकॉज द सेम पर्सन टेस्ट ऑल कंडीशन। मीन्स कि एक ही पॉपुलेशन को सेम, मतलब कि हमने जो बिटवीन द ग्रुप देखा था उसमें 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था सेम सैंपल को, बट यहाँ पर क्या किया कि सेम सैंपल से ही दोनों ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है, ट्रीटमेंट ए भी और ट्रीटमेंट बी भी, ठीक है। इसीलिए इसको रिपीटेड मेजर डिज़ाइन भी कहा जाता है। ओके, बिकॉज
the same person test all conditions. सो बेसिकली विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. सबसे पहला कैटेगरीज है टू कंडीशंस विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन एंड सेकेंड है मल्टीपल कंडीशंस विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन. वही है कि जो हमने अभी टू रैंडमाइजेशन और मल्टी डिस्कस किया था, सेम वही है. बट क्या है इसमें कि सेम ट्रीटमेंट होता है सेम सैम्पल पे. ठीक है, ओके. तो टू कंडीशन विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन में आपको समझ में आ गया होगा कि द टू कंडीशन डिज़ाइन इज़ द सिंपलेस्ट डिज़ाइन. द टू कंडीशंस आर लेबल्ड एज कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2. ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस बोथ द कंडीशंस. ठीक है, सैम्पल है, कोई भी टेस्ट या एक्सपेरिमेंट किया गया एंड अगेन उसी सैम्पल पे अगेन टेस्ट किया गया. ठीक है, और फिर इन दोनों के रिजल्ट को कंपेयर किया जाता है. ये होता है टू कंडीशंस विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन. नेक्स्ट है मल्टीपल कंडीशन विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन. जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या किया जाता है कि मल्टीपल एक्सपेरिमेंट कंडीशंस बनाई जाती हैं. ठीक है, यूजुअली द रिसर्चर वांट्स टू कंपेयर सेवरल वेरिएबल्स और ट्रीटमेंट एज असर्टेन देयर इफेक्टिवनेस. सो आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल कंडीशन क्या है, कि एक ही रिसर्च के कई सारे कंडीशंस रख दी जाती हैं जिसको कंपैरिजन करके बाद में देखा जाता है कि कौन सी कंडीशन कौन सा लेवल ज़्यादा बेटर है. ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. फेरगस, क्रेइग एंड एंडल टुलुइंग, आई होप मैंने नाम ठीक से प्रोनाउंस किया हो. एंड 1975 में इन्होंने एक एग्ज़ामिन किया था इस रिसर्च करके. डिफरेंट स्ट्रेटजी इन्होंने यूज़ की थी वर्ड प्रोसेसिंग पे. एंड उसमें ये देखा था कि जब हम डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग पे तो वो हमारी मेमोरी को इफ़ेक्ट करता है या नहीं. तो बेसिकली वो क्या करते थे कि डिफरेंट स्ट्रेटजी को उन्होंने यूज़ किया फॉर प्रोसेसिंग द वर्ड. तो प्रोसेस करने के लिए वर्ड्स को उन्होंने कुछ वर्ड्स को स्क्रीन पर फ्लैश किया. फ्लैश करने से पहले उन्होंने कुछ सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछे कि इज़ द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स, डज द वर्ड राइम्स विथ ट्रेन, डज द वर्ड फिट इन द सेंस. इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे. तो बेसिकली जो उन्होंने स्ट्रेटजी रखी थी वो ये थी, 3 स्ट्रैटेजी रखी थी. तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी में उन्होंने विजुअल प्रॉपर्टीज़ को चेक करना चाहा. सेकंड में उन्होंने एकॉस्टिक प्रॉपर्टीज़ को चेक करना चाहा, एकॉस्टिक ऑफ द वर्ड. एंड थर्ड स्ट्रैटेजी में उन्होंने सिमेंटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वर्ड को चेक करना चाहते थे कि कौन सा स्ट्रैटेजी ज़्यादा यूज़ करते हैं सब्जेक्ट्स या जो ग्रुप उन्होंने क्रिएट किया है फॉर रिसर्च. तो रिसर्चर ने हाइपोथाइज किया कि strategy types of strategy would induce greater depth of processing. So basically जो उनकी थ्योरी थी रिसर्चर की वो ये प्रिडिक्ट करना चाह रहे थे कि जब डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग इंक्रीज़ कर दिया जाए तो वहाँ पे जो मेमोरी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी फॉर द वर्ड. ठीक है, ये चेक करना चाहते थे एक्चुअली. ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने एग्ज़ामिनर ने ये बिलीव किया कि अगर हम डिफरेंट स्ट्रैटेजी को प्रोसेसिंग में यूज़ करते हैं ऑन डिफरेंट ट्रायल्स तो क्या सब्जेक्ट अडॉप्ट करता है उनको. तो इस टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी में उन्होंने रैंडमली वेरीड ऑफ ईच ट्रायल, हर ट्रायल पे उन्होंने रैंडमली वेरी कर दिया. तो आफ्टर द वर्ड वर ऑल प्रेजेंटेड, जब सारे वर्ड को उन्होंने प्रेजेंट कर दिया सब्जेक्ट्स को, तो उन्होंने हर एक सब्जेक्ट को क्या किया, एक लिस्ट दी जिसमें कि वो वर्ड्स थे, ऑल ऑफ द वर्ड्स उनको प्रेजेंट नहीं किए गए थे, मतलब जो दिखाई नहीं गए थे, बट इक्वल नंबर ऑफ वर्ड थे. ठीक है, यहाँ आप समझ सकते हो अगर समझ में नहीं आया तो, कि सब्जेक्ट लिस्ट विच कंटेन्ड ऑल ऑफ द वर्ड दैट द एक्सपेरिमेंटर हैड एंटेड अलॉन्ग विद एन इक्वल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट दे हैड नॉट प्रेजेंटेड. ठीक है, जो उनको दिखाया गया था फ्लैश करके उतने ही इक्वल नंबर उनको दिए गए. ठीक है, जो कि उनको प्रेजेंट नहीं किए गए थे. ठीक है, तो जो उसके बाद उन सब्जेक्ट से पूछा रिकॉग्नाइज करने के लिए कि जो लिस्ट में वर्ड दिए गए हैं क्या आप उनको पहचानते हो.
तो जो पहचानने का, रिकॉग्नाइज करने का परसेंटेज था वर्ड्स को, तो सब्जेक्ट ने रिकॉग्नाइज किया विजुअल प्रोसेस्ड वर्ड्स को सिर्फ 18% प्रोसेस हुआ था और 70% एकॉस्टिकली वो प्रोसेस्ड वर्ड हुआ था एंड 96% सिमेंटिकली प्रोसेस्ड वर्ड था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ट्रीटमेंट और सब्जेक्ट्स को स्टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। तो बेसिकली मेरा एग्जांपल बताने का ये मतलब था कि होगा मल्टीपल कंडीशन विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन की, एक दो से ज़्यादा मल्टीपल कंडीशंस क्रिएट की जाती हैं और फिर उसके थ्रू रिसर्चर क्या करता है, अपनी रिसर्च को एनालाइज करता है कंपैरिजन करके। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं कंट्रोलिंग फॉर ऑर्डर एंड सीक्वेंस इफेक्ट इन विद इन सब्जेक्ट। कुछ पॉसिबिलिटीज़ ऐसी होती है कि जो रिसर्चर के टेस्ट को या एक्सपेरिमेंट को इफ़ेक्ट करती है, जिसमें से पहला इफ़ेक्ट है वो ऑर्डर इफ़ेक्ट है एंड सेकंड है सीक्वेंस इफ़ेक्ट। अब ये दोनों क्या होता है, ऑर्डर इफ़ेक्ट जो होता है वो इंक्लूड होता है प्रैक्टिस इफ़ेक्ट या फैटिग इफ़ेक्ट। क्यों इफ़ेक्ट हो सकता है रिसर्च प्रैक्टिस इफ़ेक्ट में एन इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस ऑन अ टास्क ड्यू टू रिपीटेशन, फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ फेमिलियरिटी विद द टास्क। ठीक है, ये होता है प्रैक्टिस इफ़ेक्ट। फैटिग इफ़ेक्ट में कि डिक्रीज इन परफॉर्मेंस ऑफ अ टास्क ड्यू टू रिपीटेशन, फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ बोर्डम एंड टायर्डनेस। ठीक है, ये ऑर्डर इफ़ेक्ट होते हैं दो। वहीं पर सीक्वेंस इफ़ेक्ट ये होता है कि चेंजेस इन द सब्जेक्ट्स परफॉर्मेंस रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरेक्शन अमंग द कंडीशन। मीन्स कि मान लीजिए कि एक बार टेस्ट हो गया, फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया गया सैंपल को, तो उसके बाद वो उस चीज़ से फेमिलियर हो जाते हैं, तो उनकी जो स्पीड होती है परफॉर्मेंस की वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, पहले तो थोड़ा सोच सोच के देंगे, लेकिन सेकंड टाइम पे वो फेमिलियर हो जाएंगे तो फटाफट उसके आंसर्स देने लगते हैं। तो ये होता है सीक्वेंस इफ़ेक्ट। ठीक है, तो इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोलिंग फॉर ऑर्डर एंड सीक्वेंस इफ़ेक्ट इज़ पॉसिबली बाय टू मेथड्स, रैंडमाइजेशन एंड काउंटर बैलेंसिंग। रैंडमाइजेशन में हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि 4 कंडीशन दी हुई है। ठीक है, 4 कंडीशन दी हुई है, तो 4 को 2 बार प्रेजेंट करना है, तो उसके सीक्वेंस को चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जिससे कि जो स्पीड होती है सीक्वेंस इफ़ेक्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, कि ऊपर नीचे हो जाएगा तो उनके दिमाग में उतना वो प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, तो उनकी स्पीड वही बनी रहेगी जो फर्स्ट ट्रीटमेंट में होगी। और काउंटर बैलेंसिंग को हम ऑर्डर इफ़ेक्ट में कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें अगर मान लीजिए कि 3 कंडीशन दी हुई है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, हम रिवर्स कर देंगे। वो रिवर्स कर देना अपने कंडीशंस को, वो होता है काउंटर बैलेंसिंग। अगर ABC है तो उसको हम क्या करेंगे, CBA कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं ऑर्डर एंड सीक्वेंस इफ़ेक्ट को। ओके, कंपैरिजन बिटवीन ग्रुप एंड विद इन सब्जेक्ट ग्रुप, जिसमें आपने बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, ईच सब्जेक्ट इन एक्सपेरिमेंट रिसीव अ नंबर ऑफ ट्रीटमेंट और कंडीशन, और वहीं पर बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन में सब्जेक्ट रिसीव ओनली 1 ट्रीटमेंट। ठीक है, ओके। विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन एक्सपेरिमेंटर रिपीट्स द मेजर on the same group of subject, and this increases the precision of the experiment by elimination inter subject differences as a source of error, जैसा कि हमने अभी बात की कि इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि जो बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन और विद इन ग्रुप डिज़ाइन होता है डिपेंड्स द एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन, बट जो विद इन ग्रुप डिज़ाइन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, मतलब कि वो ऑर्डर इफ़ेक्ट और सीक्वेंस इफ़ेक्ट ज़्यादा उसमें होते हैं। तो इसीलिए बेसिकली जब सिंगल फैक्टर डिज़ाइन चूज़ किया जाता है तो उसमें बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन ही
सेलेक्ट किया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, तो ये था सिंगल फैक्टर डिज़ाइन। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, न्यू यूनिट के साथ मिलेंगे। तब तक मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।